2 एवं 3 मार्च को ट्रक एसोसिएशन का रहेगा हड़ताल। खनन कानून 2024 में संशोधन नहीं होने के कारण क्षमता अनुसार खनन चालान लेकर परिचालन में हो रही समस्या के निवारण एवं 6 चक्का से लेकर बड़ी वाहनों का गिट्टी एवं बालू में सुचारू रूप से चलने की व्यवस्था करने की मांग को लेकर 2 एवं 3 मार्च को घोषित स्वैच्छिक सांकेतिक हड़ताल को सफल बनाने को लेकर मंगलवार को एक निजी होटल में जहानाबाद जिला ट्रक ऑनर एसोसिएशन की बैठक जिला अध्यक्ष सोनू कुमार शर्मा, संरक्षक शशि शर्मा के नेतृत्व में हुआ। बैठक में नई खनन नीति 2024 लागू होने के बाद क्षमता अनुसार खनन चालान लेकर परिचालन करने वाले सभी वाहनों को कई तकनीकी समस्या का सामना करना पड़ता है। इस पर चर्चा हुई। बैठक के मुख्य अतिथि बिहार ट्रक एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष भानुशेखर प्रसाद सिंह ने कहा कि नए खनन नीति में जिस त्रुटियों के कारण क्षमता अनुसार खनन चालान लेकर परिचालन करने वाले वाहनों को परेशानियां आ रही है, उन त्रुटियों को समाप्त करने को लेकर बिहार ट्रक एसोसिएशन के शिष्टमंडल के द्वारा उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा से मिला गया था, लेकिन कोई काम नहीं हुआ। इसके बाद हम सभी 2 तारीख को अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। 2 एवं 3 तारीख को कोई भी ट्रक खनन पदार्थ लेकर नहीं चलेगा। इस बैठक में सुजीत कुमार, दीप नारायण सिंह, धनंजय सिंह, शंकर कुमार, कुंदन कुमार, शशि शर्मा, बिट्टू शर्मा सहित दर्जनों ट्रक मालिक शामिल हुए एवं पुरजोर कहा कि सभी ट्रक ऑनर एवं ड्राइवर ट्रक को 2 एवं 3 मार्च को पूरी तरह से ठप कर सरकार एवं खनन के विरोध अपना आंदोलन करेंगे। 2024 में माइनिंग डिपार्टमेंट एक काला कानून लाया जिसमें जिस गाड़ी का अंडरलोड है माइनिंग चालान के साथ है और टाइमिंग 24 घंटा है, नो एंट्री और जाम की स्थिति से अगर उसका चालान फेल हो जाता है तो वो 10 लाख के जुर्माने के अधिकारी हो गया, ट्रक वाले का हो गया और ड्राइवर तो तत्क्षण जेल चला जाएगा और मालिक पर भी FIR हो गया। तो और बहुत जैसे भीजा हुआ बालू खदान से मिलता है, हम तो लाते नहीं हैं कहीं से और उसका भी जुर्माना हम ही दें। दिक्कत ही है खदान का जो कांटा है और बाहर के कांटा में भैरी, एक कांटा से दूसरे कांटा में भैरी करता है वजन में, और 1 टन आधा टन भी अगर बाहर में बढ़ गया तो फिर 10 लाख के दायरे में हम लोग चले आए। बहुत सी ऐसी बात थी जिसके लिए हम लोगों ने करीब 21 मांग उनको दिया था 20/11/2024 को। माननीय मंत्री विजय बाबू उसको 100% एक्सेप्ट कर लिए। 2-3 वो मांग वो मान लिए, 1 सप्ताह के बाद मान लिए। बाकी पर आज तक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि पुलिस गाड़ी नहीं पकड़ेगी, हम अपने पदाधिकारियों को मजिस्ट्रेट का पावर दिया। पहले पुलिस बुलाती थी, आज अब हमारा पदाधिकारी बुलावेगा, लेकिन सब फारस है, सब झूठ है, झूठ का पोटारा है। और हम लोगों को स्थिति है कि 100 से ज़्यादा गाड़ियाँ पूरे बिहार में अंडरलोड चालान लेके बंद है। 10 लाख के दायरे में आ गई गाड़ी। अब मालिक संभव नहीं है कि मालिक कोई निकाल लेगा अपनी गाड़ी को। साहब कांटा का वेरिएशन है उसको भी मान लिए थे। हमने कहा कि 5 गाड़ी को निकालिए, अब 2-3 कांटा पर उसका कांटा करा लीजिए। हम भी रहेंगे, पदाधिकारी भी रहेंगे और उसका वेरिएशन देख लीजिए कितना का है, उतना एग्जम्प्ट कर दीजिए। 5% GBW का ग्रॉस वेट जो गाड़ी का है, गाड़ी का सहित माल के साथ उस 5% परिवहन दे रहा है। शुरू से आदेश कानून है। हमने कहा आप भी दीजिए, क्योंकि रास्ता, तिरपाल, जग, डीजल इस सब का वेरिएशन होना चाहिए। मौखिक दे दिए, लिखित में नहीं दिए। पुलिस कहती है कि साहब हम रोकेंगे, हमको आदेश नहीं है। तो ये सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ही सबको हम लोगों को दिलासा देते रह गए, लेकिन आज तक कोई मानने को तैयार नहीं। इनका अपना डिपार्टमेंट इनकी बात को मानने को तैयार नहीं। आज किस बात को लेकर के बैठे? हाँ, तो इसके तहत हम लोग परेशान हो गए। अब एक ही तय किया है कि 2 और 3 मार्च को हम लोग सांकेतिक हड़ताल करेंगे। 2 दिन सिर्फ माइनिंग का सामान नहीं, बालू, गिट्टी, मिट्टी नहीं लगेगी, बाकी अपना चलता रहेगा। उसके बाद भी अगर नहीं मानेंगे तो हम अनिश्चित काल के लिए ये माइंस का जो भी प्रोडक्ट है सब लादने से नहीं लगेगा।
इस पर निर्णय लिया मैंने जाएगा। पुलिस के मनमानी रवैये से परेशान हाँ, पुलिस माइनिंग दोनों के मनमानी रवैये से। अपना हम परिचय बता देंगे। भानुशेखर प्रसाद सिंह, प्रदेश अध्यक्ष, बिहार ट्रक ओनर एसोसिएशन। बिहार सरकार के गलत नीतियों के कारण आज बिहार के तमाम ट्रक मालिक दुखी हैं। जो बात ट्रक मालिकों को समझ में आ रहा है वो बिहार के सरकार को और बिहार के भ्रष्ट प्रशासन को, अधिकारियों को समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए आम ट्रक मालिक त्रस्त हैं और बंदी के कगार पर पहुंच गए हैं। सरकार को चेतावनी दे दिया गया है और हम लोग हड़ताल पर चले जाएंगे। आज बालू गाड़ी को इतना परेशान किया जा रहा है कि जिनके पास 10 गाड़ियाँ था वो 2 गाड़ी पे आ गए हैं और सरकार का खाता भर रहा है और भ्रष्ट पदाधिकारियों का खाता भर रहा है और आम गाड़ी मालिक लूट गया है, बर्बाद हो गया है। इसी को देखते हुए प्रदेश के अध्यक्ष हमारे भानुशेखर प्रसाद सिंह आए थे और हम लोग जहानाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं और सरकार को चेतावनी दे रहे हैं कि सरकार हम लोगों का मांगे, हम लोगों का बात सुने और हम लोगों को सुविधा दे। हम लोग टैक्स देते हैं लेकिन सरकार हम लोगों का कोई भी बात नहीं सुनता है। जो बात आम लोगों को समझ में आ रहा है वो बात सरकार को समझ में नहीं आ रहा है। अब आप लोग क्या करने जा रहे हैं? हम लोग सर हड़ताल पे चले जाएंगे। 2 दिन का टोकन हड़ताल हम लोग करेंगे और अगर सरकार हम लोगों का बात मानता है तो हम लोग स्वेच्छा से हड़ताल तोड़ देंगे। ऐसे फिर अनिश्चितकालीन हड़ताल की ओर चले जाएंगे। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम हुआ कुंदन कुमार, जहानाबाद ट्रक एसोसिएशन के हम महासचिव हुए। मांग इसमें मुख्य रूप से यही है कि अंडरलोड परिचालन में पूरे बिहार के ट्रक मालिकों को या अलग से उत्तर प्रदेश, झारखंड जो भी गाड़ी बिहार आती है इस कानून से 2024 खनन कानून एक्ट के कारण अंडरलोड और माइनिंग चालान लेकर चलने पर भी उन मालिक और ड्राइवर को जेल भेजा जा रहा है। और इसी के मुख्य मांग यही है कि आप कानून में संशोधन करें। जो आप कानून बनाए हैं, जिन पर कि हमारे अध्यक्ष महोदय ने कहा कि उन्होंने मान लिया था लेकिन उन्होंने संशोधन किया नहीं, जिसके कारण उन्होंने भी कहा था कि गलत बना है और जिसके कारण आज ओवरलोड चलने वाले गाड़ी मालिक बिहार में बिना माइनिंग चालान लेकर चलने वाले वो फ्री हैं। लेकिन जो गाड़ी मालिक बिहार में अंडरलोड चल रहे हैं उनको समस्या है, ओवरलोड वाले को कोई समस्या नहीं है, उनके लिए व्यवस्था है। ये कब से चल रहा है? यह जिस दिन से यह कानून 10 लाख वाला आया है उस दिन से पुलिस तो भयदोहन कर रही है ना, 10 लाख लगेगा, माइनिंग कर रहा 10 लाख लगेगा। तो जो बड़े माफिया हैं वह ओवरलोड चला रहे हैं, जो गाड़ी मालिक अंडरलोड चलने वाले हैं वह बेचारे अंडरलोड चल रहे हैं। लेकिन समस्या क्या है, कानून में 18 सूत्री मांग है, इसको देख लीजिएगा कि झारखंड से माल लाते हैं, अगर वो टन में दे रहा है तो यहाँ CFT में माइनिंग वाले फाइन कर रहे हैं। CFT में अगर मिर्जा चौकी में बिहार में मिल रहा है तो भागलपुर आएगा तो उसको टन में फाइन कर देगा। तो इस स्थिति में लोग परेशान हो गया गाड़ी मालिक, और इसी को लेकर ऐसा 18 सूत्री मांग है कि इसके जब तक संशोधन नहीं होगा अंडरलोड परिचालन गाड़ी मालिक बिहार में नहीं कर सकते हैं। कई अन्य समस्या है जिसका कि कुछ विशेष बचा हुआ है। हमारे पटना जिला के अध्यक्ष धनंजय बाबू हैं, उनसे ज़रा राय ले लिया जाए, वह बहुत कम शब्दों में आपको बता देंगे। मैं दीपक कुमार सिंह, प्रदेश सचिव, बिहार ट्रक ओनर एसोसिएशन। कानून लाया गया, उसमें जब हम लोग चल के देखे तो कुछ परेशानियों का हम लोगों को सामना करना पड़ रहा है। उस परेशानी को लेकर हम लोगों ने पहले ही बंद का आह्वान 2 महीना पहले किए थे, परंतु वह मंत्री माननीय उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जो हमारे खनन मंत्री भी हैं, उनकी अध्यक्षता में हम लोगों की बैठक हुई। हम लोगों ने अपनी बात को कहा और अक्षरशः एक आध बात छोड़कर उनको बाकी सारी बातें को उन लोगों ने हमारे मांग को उनके द्वारा मान लिया गया और मानकर हमको आश्वासन दिया गया था कि 15 दिन में इस सबको हम अक्षरशः लागू कर देंगे। परंतु आज यह बैठक का 2 महीना हो गया और हम लोगों की कोई मांग मानी नहीं गई, तो हम लोग अपने आप को असहज और ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। और हमारे जितने बिहार के ट्रक मालिक हैं सब इस कानून में से परेशान हैं, सब अंडरलोड चल रहे हैं। उनके द्वारा GPS लगाया गया, लाल पट्टी लगाया गया, सरकार ने जो कहा हमने सब कुछ माना, परंतु इसके बावजूद भी गाड़ियां पकड़ी जा रही है और तरह तरह के भयादोहन करके पैसा वसूली किया जा रहा है अवैध पुलिस के द्वारा, माइनिंग के द्वारा। और सरकार हमारी बात को सुन नहीं रही है। हमारे बैठक में बातें जो हुई उसको मानने से इनकार कर रही है, तो हम लोग अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। हमारे ड्राइवर चालान लेके चल रहा है, उसके बावजूद जेल जा रहा है। इस परिस्थिति में ड्राइवर गाड़ी कैसे चलाएगा सर?
बताइए, रांची से वह गिट्टी लोड कर रहा है, 12 घंटा का चालान मिलता है। पटना अगर पहुंचने में उसको 1-2 घंटा लेट होता है तो उसको पकड़ के जेल भेज दिया जाता है। आपने जीपीएस लगवाया विभाग ने, उसको देखने को सुनने को कुछ तैयार नहीं होता है। हम लोगों ने मांग किया था सरकार से कि आपने जो कानून बनाया हमने सब मान लिया, तो हमको भी तो अपना पक्ष रखने के लिए कोई व्यवस्था चाहिए। जो सही मालिक चलने वाले फंस रहे हैं उनको बचाने का भी तो कोई व्यवस्था आपके पास चाहिए। 10-10 लाख रुपए सर फाइन हो गया, ड्राइवर जेल जा रहा है, परंतु सरकार इस पर ना कोई विचार किया और ना हमको कोई व्यवस्था दिया। इसीलिए हम अपने सभी ट्रक मालिकों को हम लोगों ने निर्णय लिया कि 2 और 3 तारीख को हम लोग सांकेतिक हड़ताल फिर से करेंगे। सरकार को अपनी ओर ध्यान आकृष्ट कराएंगे अपनी समस्याओं के लिए। अगर सरकार बात मानी तो ठीक, नहीं मानी तो 10 से हम लोग लगभग निर्णय ले चुके हैं या निश्चितकालीन हम लोग हड़ताल पर जाएंगे। बालू गिट्टी उठाव बंद होगा और या प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं अपने सभी ट्रक मालिकों को, सभी ड्राइवरों से या आग्रह करता हूं कि आप जेल ना जाएं। सही चलकर भी जेल जा रहे हैं, सरकार के चक्की में पीस रहे हैं। आप लोग 2 और 3 तारीख को जो सांकेतिक हड़ताल है इसको सफल बनाने में सारे लोग तत्पर रहें और अपनी व्यवसाय को बचाने के लिए सब लोग इस लड़ाई को सरकार से लड़े। यही मेरी सारे लोगों से आह्वान है। और यह हम लोग प्रत्येक जिला में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। बिहार ट्रक एसोसिएशन जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में अभी गया में भी हुआ, जहानाबाद में भी हुआ है। इस तरह से सारे जिलाओं में प्रतिदिन प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। क्या नाम हुआ? धनंजय सिंह, पटना जिला ट्रक एसोसिएशन अध्यक्ष।